बुधवार को पी पैसा एक्ट 1996 से आज तक 27 वर्षों से लागू न होने के विरोध में 70 गांवों के प्रधान के साथ बोरियो के पूर्व विधायक रोबिन हेम्ब्रम एवं प्रधान के प्रखंड अध्यक्ष बेटका मुर्मू ने बरहेट स्थित 3 मोहानी चौक पर स्थित श्री दुकानों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात वहां से पद यात्रा करते हुए क्रांति स्थल पचकटिया पहुंचे, जहां पर आदिवासी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर अपने पूर्वजों को याद किया एवं अधिनियम शीघ्र लागू होने के लिए मन्नत मांगी। इसके बाद क्रांति स्थल में अपने समर्थकों के साथ बैठक में संबोधन के दौरान कहा कि पीपीएसआ एक्ट 1996 से लागू होने करने के लिए सरकार से सिफारिश की गई, लेकिन 27 वर्ष से बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक उदासीन है। यह एक शेड्यूल एरिया है। यह अधिनियम लागू नहीं होने से जल, जमीन, जंगल का दोहन होता है। यहाँ पर प्रधान के आधार पर विकास एवं अन्य कार्यों का कार्य होता है। यह अधिनियम लागू न होने से प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप पड़ा है। यहाँ पर पंचायत चुनाव होने के कोई नियम नहीं है। श्री हेम्ब्रम ने बताया कि 2019 में ही हेमंत सरकार ने अपने एजेंडा में घोषणा किया था कि सरकार बनते ही पी पैसा अधिनियम, स्थानीय नीति, नियोजन नीति के साथ CNT एक्ट एवं SPT एक्ट को सख्ती के साथ लागू करेंगे, लेकिन अभी तक वह उदासीनता नजर आ रहे हैं। सदन में बार बार सवाल उठाने पर सरकार ने ही मुझे ही पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन मैं मरते दम तक यह सवाल उठाते रहूंगा जब तक यह अधिनियम लागू न हो जाता। मौके पर प्रखंड क्षेत्र के 70 गांवों के प्रधान, गुड़ेत, नायकी एवं अन्य दर्जने गण्यमान्य बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। अपने संबोधन के दौरान रोबिन हेम्ब्रम ने क्या कहा, ये बताइए कि कौन सा कार्यक्रम है और किस उद्देश्य से ये कर रहे हैं, अपना परिचय देते हुए बताइए। देखिए, आप लोग जानते होंगे मेरा नाम रोबिन हेम्ब्रम है। मैं भूतपूर्व विधायक बोरियो विधानसभा क्षेत्र से। आज यहाँ हम लोग इस तरह मांझी परगना और लोग आए हैं, प्रधान लोग। आज यहाँ का जो शहीद स्थल है, यहाँ पर लोगों ने जल चढ़ाया और ये कामना के साथ कि आज हम लोगों का जो पी पैसा एक्ट है, जो शेड्यूल एरिया है, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, ये इस पी पैसा एक्ट सरकार इसको सख्ती से लागू करे, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है। यहाँ पर शेड्यूल एरिया में यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं, उसका अपना पारंपरिक व्यवस्था है। गांव में प्रधान की अध्यक्षता में सारी चीज़ बैठकें होती है, चाहे विकास का काम हो, चाहे आपस में किसी तरह का कोई झगड़ा सुलह हो। ये व्यवस्था शुरू से रहा है, तो ये व्यवस्था ताकि कायम रहे। आज यहाँ पर पी पैसा एक्ट लागू नहीं होने के चलते आज यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। आज यहाँ पर जल, जंगल, जमीन का दोहन हो रहा है, इसका मालिक कोई अलग बना हुआ है। ये पी पैसा एक्ट लागू होने से आज यहाँ के लोगों का अस्तित्व बचेगा और यहाँ पर पंचायत चुनाव का कोई नियम नहीं है। पी पैसा एक्ट लागू होने के बाद तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें सीधी सी बात है, जो 1996 का दिया हुआ पी पैसा एक्ट, उसी को सरकार लागू करे। और ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही बोल चुका था, 2019 के चुनाव में इन्होंने पहला एजेंडा में इसको रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम SPT एक्ट लागू करेंगे, हम पी पैसा एक्ट लागू करेंगे, हम स्थानीय नीति बनाएंगे, हम नियोजन नीति बनाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ किया था। जो यहाँ के लोगों के लिए मूल चीज़ है, ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कवच है, बचाव कवच है, इसको उतारने का जरूरत है। आज पूरे संथाल परगना में SPT एक्ट का धज्जी उड़ रहा है, छोटा नागपुर में CNT एक्ट का धज्जी उड़ रहा है, साग पात की तरह जमीन वहाँ बिक रहा है, बाहर के लोग ले रहे हैं और यहाँ के लोग फटियाल की ज़िंदगी में जीते हैं और यहाँ से लोग बाहर पलायन कर जाते हैं। तो ये आज की बैठक इसी मकसद से बुलाया गया था कि आज इसको हम लोग धरातल पर उतारने के लिए सरकार को हम लोग लिखेंगे और इसके बारे में भव्य हम लोग मीटिंग करेंगे, लोगों को प्रचार प्रसार करके जुटाएंगे और इसकी चीज़ को बताएंगे कि यहाँ पी पैसा एक्ट लागू होना चाहिए, और नहीं तो फिर यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाप्त हो जाए। ये ऑलरेडी बना बनाया हुआ कानून है, SPT एक्ट भी बना बनाया हुआ कानून है, तो फिर क्यों उस पर नहीं कार्रवाई होती है? क्यों आज बाहर से लोग आकर के ज़मीन ले रहे हैं? क्यों यहाँ ज़मीन का लूट हो रहा है? और यहाँ पी पैसा लागू होने से यहाँ का जो
आदिवासी मूलवासियों का जो अपना पारंपरिक व्यवस्था है वो कायम रहेगा। यहाँ का जल जमीन का और यहाँ DMFT का पैसा, यहाँ ट्राइबल सप्लान का पैसा जो यहाँ खर्च होना है, आज इस पैसे को अलग थलग जहाँ मन तहाँ खर्च किया जा रहा है। जंगल भी उजड़ जा रहा है, कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। तो आज यहाँ शेड्यूल एरिया में खास करके ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में PPSA एक्ट को लागू करना जरूरी है और तो आने वाले समय में फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और आज यहाँ पर लोग धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि सही में हम लोगों का जो मूल कवच है उसको छोड़ करके अभी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। जिस समय आप विधायक थे सरकार के, उस समय से ये मुद्दा उठाते आ रहे थे। जी, हम तो सदन लेकिन में अभी तक सरकार इस पर कोई अमल नहीं किया और उल्टे आपको ही पार्टी से निकाल दिया गया। इस पर आप क्या? यही तो है, जो सही बात बोलेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आज हम सदन के अंदर में बोलते रहे PPSA एक्ट के बारे में, स्थानीय नीति के बारे में, पैसा एक्ट के बारे में, SPT एक्ट के बारे में, CNT एक्ट के बारे में आज हम बोलते रहे। आज हम पहले 2019 में हम बहुत खुश थे कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने इसको लागू करने के लिए एजेंडा में इसको रखा है, चुनाव एजेंडा में रखा था। आज उसी चीज़ को हम दोहराते रहे, आज हम ही मैंने विरोधी हो गए, हमको पार्टी से निकाल दिया गया। अरे पार्टी से निकाल देते, लेकिन आप जो बोले थे या पब्लिक को याद है, आप इसको लागू करिए और एक दिन नहीं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पब्लिक के बीच में बोले और लोगों ने पूरा विश्वास के साथ आपको मत दिया, सरकार बनाया। अब यहाँ DMFT का पैसा, ट्राइबल सप्लान का पैसा आप यहाँ भैया योजना में खर्च करिएगा, कौन कौन योजना में खर्च कर रहे हैं, क्यों ऐसा होगा? सुनने को मिल रहा है कि फिर घर वापसी करेंगे सर के आप? हम घर तभी, देखिए घर वापसी का तो कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों के बीच ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ये सारा चीज़ SPT एक्ट को सख्ती से लागू किया है, फिर PPSA एक्ट को लागू करे और यहाँ स्थानीय नीति बनाए, यहाँ नियोजन नीति बनावे, तो ये सारा चीज़ हो जाएगा। तो फिर हम राजनीति से संन्यास लेंगे, हो गया, हमारा पेट भर गया। लेकिन करे तो, नहीं करेगा तो जब तक है सांस तब तक हम इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे और अंतिम सांस तक हम इस चीज़ को बोलते रहेंगे। सन टू शेड्यूल्ड एरिया उन्होंने मतलब तो ना होई ना ये पंचायत रे ओका प्रावधान संविधान किताब रे ऑल मेना 243 अंतर्गत रे आयमा खंड रे ऑल मेना ओना रिया दो कना सामान्य क्षेत्र ली ओना को खोज ओका को आबू आदिवासी समाज रे लगुआ ओना को प्रावधान ओना खरी उठाव करते आबुआ अनुसूचित क्षेत्र मतलब आदिवासी क्षेत्र रे विस्तार लगी बढ़ाव लगी नुआ कना मेन खाई को चीज का कदा मिट बार दलाल दो पैसा कोरोना मतलब तो बिना पंचायत की विस्तार गोट का में हंडे मैं क्या उना तो बंद कर चला अबुआ ग्राम सभा और मंझी परगना व्यवस्था का में ना उना खई को पंचायत दो बांग लग बुझो के दापे नोआ ये ते कांता बुना आतो आ मंझी बाबा खई तो मुखे लटू आसे बाय लटू आसे बाय लटू थोड़ा दिन लाई थे नवा है ना मिटे कागज ना गिदरे बा आदो को मिटे कि ना थाना रे सर आप इसी से मुखिया से साइन करा करके ले आइए। हम लोग हम मुखिया को जानते नहीं, प्रधान से होगा कि नहीं होगा आप बोलिए, अगर नहीं होगा वो भी जवाब दीजिए। लास्ट में बुझे को कानून फॉर्म जानता होगा तो झमेला करेगा अदंता नहीं आप प्रधान से ही साइन करते अरे आतंक बखा एटा होड़ा बको आतंक होता तनी मुखिया से ले आए अद नो नो के ना बुझे गया आदो मंझी बाबा मेना कोताबुना उनको चेतार देश मंझी मेनाया उनको चेतार परगना मेना परगना ओका अवस्था डाक बांग्ला को बनाव कान उनको परगना को मिलव करते ये आरहमी देश मंझी ओको को मेताव बना उनी दो परगना खने चेतान गिता बना उनी दो देसी बराबरी हॉट बुझो के दापे मीटे परगना दे बेनावा 20 खै 25 गोटे प्रधान को मिलव करते ओकोय को मनोनीति या डाक बंगला रे तो उन्हीं की परगना दे होयो परगना दो जानन बांसा बोले ये तो बांग कांता बना मंझी दो बांसा अनुपात चला तबना जे नुक खंदान करा को मंझी उनको सवा मेका परगना तो बांग कना परगना तो कना 20 25 गोटे मंझी हराम तो कोई को चुनाव या लिखा और बड़ा और बुझे और तो उन्हीं की परगना बिना लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो ये प्यार ऑर्डर एक नहीं चलेगा
चलेगा